श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर 10 दिनों तक भगवान का पूजन चलता है और अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन जाकर के विसर्जन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो ऐसे में शाम तक मणि कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, तभी जाकर चंद्र दोष का निवारण हो पाता है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र विद्या श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो सकती है? धन उपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्य के पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? भाई में परस्पर व मनुष्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्यापार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य के अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सभी बातों का आप विस्तार से कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरवों पांडवों की सेना युद्ध के लिए एकत्रित हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण जी, आप यह बताएं कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी की मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से सिद्ध होती है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण अग्रहण एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजन किया जा सकता है। हे राजन, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले या 1 तोले या आधा तोले अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवाए। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवाए, परंतु अर्ध संपन्न होते हुए भी कृपणता न करे। यही वर विनायक और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ की इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दंत वाले सूप के कान के समान, विस्तृत कान वाले हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी हाथों में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ाएं। आवाहन करके पाद अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें। इन नामों के द्वारा भगवान गणेश जी का भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करें। और गणाधिप उमापति हैं, पाप के नाशक है, विनाशक है, ईश्वर नंदन है, सर्व सिद्धिदाता है, एक दंत गजानन मुख है, मूषक वाहन, स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोरी पुष्प एवं अच्छा से साथ धूप दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से धूप को अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे धूप को स्वीकार कीजिए, मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है वह सब चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी में निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर गुरुकुल प्रदीप कह करके गणेश जी के आगे रख दें। इससे
10 लड्डुओं ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में चढ़ा दें। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, वर्रे आदि के तेल का व्यवहार न करें। आधोब वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान करें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों को विजय होती है और संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करें। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृ गण सभी प्रसन्न होते हैं। ऋषियों आदि पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा से फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में की जाती है। इस दिन स्नान आदि, उपवास, पूजन आदि करने के से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया जाता है, इसीलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यापाचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसीलिए चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूलवश से चंद्र का दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें कि सिंह ने प्रसन्नजीत को मार डाला और जामवन ने सिंह को हिमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी श्याम तक मणि यह है, ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद फिर श्याम तक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के मनोरथ कार्य सिद्ध होते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती। बिमला सीधी सादी थी, नेम धर्म रहती थी। वह गणेश भगवान के नित्य नियम से निभाती थी। जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश जी को भोजन लगाती, उसके बाद ही वह खाती थी और अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबाले, उसमें पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर बिमला के घर दरवाजे खटखटाने लगी। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं दे सकती, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थता दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चले जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई को नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा पेट खराब है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी? यही कहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहां नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वो नहाने लगी तो उसके बालों में से सोने झड़ने लगे। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे की मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने गया। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या काम? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया कि सोने का सिक्का नापेंगे। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोने का नापने चला है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोने नापने का काम खत्म हुआ तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने
तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसीलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछी, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी, उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच में गणेश भगवान को नित नियम से निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश धारण करके आए। बुढ़िया को बैठाकर वह उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा था और बदबू भी आ रही थी। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बातें बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को भोग में खिलाए, इसी कारण गणेश भगवान को कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गई गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी और गणेश भगवान ने उसे माफ भी कर दिया और अपनी माया समेट ली। जी महाराज, जैसी कृपा आपने बिमला पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो गणेश महाराज की, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की, जय हो सभी देवी देवताओं की जय।